गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पूजा गुप्ता पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका करंट अफेयर सेशन है और हम करंट अफेयर सेशंस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका करंट अफेयर सेशन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस है आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन टेबल टेनिस एट पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरा ओलंपिक गेम्स में कौन जो है पहली इंडियन जिसने पैरालंपिक्स, हमें पता है कि अभी पैरालंपिक्स गेम्स जो हैं वो टोक्यो पे चल रही हैं और ये पैरालंपिक्स उनके लिए होते हैं जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है और फर्स्ट इंडियन जिसने पैरालंपिक टेबल टेनिस पे जीता है वो कौन है? भाविना पटेल, देवेंद्र झंझारिया या अवनी लेखरा। तो अगर इस ऑप्शन की बात करें तो देखिए नीचे से चलते हैं क्योंकि ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी उसके हिसाब से, आपका पैरालंपिक्स के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें अवनी लेखरा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन पैरालंपिक्स। पहली भारतीय जो शूटिंग में पैरालंपिक्स में जिसने जो है 2 मेडल्स जीते हैं। एक जीता है ब्रॉन्ज मेडल, एक जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इज फॉर 50 m राइफल शूटिंग एंड इसके लिए है 10 m राइफल शूटिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका है ही नहीं क्योंकि ये तो शूटिंग के लिए। देवेंद्र झंझारिया ये जो है ये है पैरालंपिक्स जेवलिन थ्रो। हमें पता है अभी नीरज चोपड़ा ने जो है आपका जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। सेम थिंग विद द पैरालंपिक्स गेम्स में देवेंद्र झझारिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता है एंड ये एक ऐसे इंसान है जिसने पहले भी पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये जो है आपके अभी इन्होंने जेवलिन में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। और आज हाल ही में जो है इनको कहा जाता है कि ये अपने होम टाउन वापस आए हैं, दैट इज फ्रॉम जयपुर। और कहा जाता है कि इनकी ये एम्प्यूटेट क्यों हुए बिकॉज ऑफ द इनकी जो आर्म है दैट इज डिफेक्टेड, आर्म नहीं है एक। तो बट ही देखिए जज्बा देखिए इनमें। तो अगर टेबल टेनिस के लिए पूछा है तो टेबल टेनिस के लिए कौन है फर्स्ट इंडियन जिसने? भविना पटेल, जिसने आपका टेबल टेनिस में आपका फर्स्ट इंडियन जिसने टेबल टेनिस पे खिताब जीता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? हमारे अनुराग ठाकुर। और अगर याद करो तो एक सॉन्ग इन्होंने पैरालंपिक्स के लिए एक सॉन्ग है कर ले तू कमाल, संजय कपूर के द्वारा, ठीक है। एक पैरालंपिक में एक गाना आया था जो कि किसने लॉन्च किया था? अनुराग ठाकुर जी ने किया था, कर ले तू कमाल। किसने? संजय कपूर। तो ये जो थी ये क्या है आपका, ये याद रखना, भाविना पटेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु वॉन द 10th इटालियन ओपन टाइटल 2021। 10वां इतालवी या इटालियन ओपन खिताब 2021 में किसने जीता था? स्टेफनोस स्टिपियस, रेफर नडाल, नोवाक जोकोविच या डोमिनिक थीम। फिर से कह रही हूँ कि 10वां इटालियन ओपन टाइटल जो कि 2021 में हुआ है वो स्टेफनोस सिट्सिपास है, ये टी इज साइलेंट, रेफर नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर डोमिनिक थीम। तो ये जो आपका 10th इटालियन ओपन टाइटल है, एक सेकेंड, 10th ओपन टाइटल जो है ये किसने जीता है? आपके रिफाल नडाल ने, ठीक है। किसको हराया है? किसको डिफीट किया है? नोवाक जोकोविच को, ठीक है। और इसने क्या जीता है? टाइटल मेंस सिंगल टाइटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द 7th ब्रिक्स एनवायरमेंट ministers meeting to be held virtually। 7th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो वर्चुअली कहाँ पे हुई है? तो ये जो है आपकी वर्चुअली मीटिंग जो है आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड, जिसमें इन्वायरमेंट इश्यूज को डील किया जा रहा है, तो ये किसने मतलब
आप ये कह सकते हो कि ये मिनिस्ट्रिंग मीटिंग जो है ये वर्चुअली अशोक भवन, भारतीय विद्या भवन, सुषमा स्वराज भवन या मंगल भवन। तो 7th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग जो हुई है वो हुई है सुषमा स्वराज भवन, जो कि दिल्ली में है। और सुषमा स्वराज इज आर फॉर लेट या एक्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर रह चुकी हैं ये। इनका देहांत हो चुका है, बट सीधी सी चीज है, सुषमा स्वराज भवन में जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग हुई है जिसमें इन्वायरमेंट इश्यूज को डील किया गया है। इसमें जो है कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज भूपेंद्र यादव, और एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज द मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून बीन इनेगोरेटेड। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून जो है ये कहाँ पे इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो सुकून क्या है, अकॉर्डिंग टू हसीब रहमान, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू हसीब रहमान जो कि आपके क्या है, रहमान, कमांडेंट ऑफ, हसीब रहमान, ठीक है, जो कि किसके कमांडेंट है, कमांडेंट ऑफ बटालियन। उन्होंने जो है मेंटल हेल्थ लाइन जो है शुरू की है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये कहाँ पे की गई है, जम्मू एंड कश्मीर में, जस्ट टू मेंटेन द डिजास्टर मैनेजमेंट्स भी आएंगी यहाँ, डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो ये जो है दैट इज टू कह सकते हो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि जितने भी लोग हैं जिनको कहा जाता ना कि अगर ये बॉर्डर्स में है तो इनको मेंटली रिलीव करना, टेंशन से परे करना, तो उसके लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है, दैट इज कॉल्ड, और कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जस्ट टू हैव अ मेंटल रिलीफ, राइट। रशिया एंड SCMB signs a memorandum with CSIR NEO for the research in marine electrical technology, seamanship, marine science या naval architect। देखिए रशिया ने जो है एक मेमोरेंडम साइन किया विद द CSIR NEO फॉर द रिसर्च इन, ये जो है यूनिवर्सिटी ये है आपकी AV जिहरमनस्काय, जिहरमनस्काय यूनिवर्सिटी है आपकी, नेशनल साइंटिफिक जिहरमनस्काय, जिहरमनस्काय आपकी नेशनल साइंटिफिक नाम बता देती हूँ, नेशनल साइंटिफिक सेंटर ऑफ मेरीन बायो, जो कि कहाँ पे है, रशिया में, ठीक है। ये रशियन एकेडमी है, ठीक है। इसने जो है हाल ही में गोवा में जाकर, कहाँ पे, गोवा में एक फील्ड ऑफ मैरीन बायोलॉजी तैयार की गई है, यानी फील्ड ऑफ मैरीन बायोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट तैयार किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, गोवा में किया गया है। तो किसके साथ, सीमेनशिप के साथ, क्या है ये आपका, सीमेनशिप, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, सीमेनशिप, एक मिनट, सॉरी, मेरीन साइंस है ये, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट सीमेनशिप, दिस इज मेरीन साइंस। कि जो ये मेमोरेंडम है वो मेरीन बायोलॉजी के लिए, ऑब्वियसली इट्स मेरीन साइंस। तो रशिया ने जो ये मेमोरेंडम साइन किया CSIR के साथ, रशिया की यूनिवर्सिटी कौन सी है, जिहरमनस्काय नेशनल साइंटिफिक सेंटर ऑफ मेरीन रशिया, जिसने मेमोरेंडम किसके साथ साइन किया, CSIR NEIO फॉर द मेरीन टेक्नोलॉजी, फॉर द फीचरिंग ऑफ मेरीन फिशेज, और जो भी मेरीन टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए किया है, ताकि इकोलॉजी को मेंटेन किया जाए, ब्लू इकोनॉमी को मेंटेन किया जाए, उसके लिए ये, ठीक है। फिर से कह रही हूँ कि रशिया ने जो ये मेमोरेंडम CSIR के साथ रिसर्च करने हैं, तो ये रिसर्च किसके बेसिस पे है, मेरीन साइंसेस के बेसिस पे है, जिसमें आप क्या करोगे कि जितने भी एनिमल्स है, मेरीन बायोलॉजी यानी मेरीन इकोलॉजी के बारे में, ब्लू इकोनॉमी है ये हमारी, तो इससे जो है कैसे इकोलॉजी को इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इकोलॉजी जो है इकोनॉमी में हेल्प करेगी, उन सारी चीजों को डील किया जाएगा। और ये जो मेमोरेंडम है ये रिसर्च कहाँ पे होगी, गोवा में होगी। Next, what is the name of military exercise which is held between India and Kazakhstan? Sitmex, Kazint,
जैपिड या सेंटार। देखिए अगर सिटमैक्स देखी जाए तो ये आपकी जो है थाईलैंड, इंडिया और सिंगापुर के साथ है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो 2020 में हुई थी। आपकी जिपैट 21 ये जो है इंडिया और रशिया के बीच हुई है, अभी हाल ही में हुई है अगस्त में, ठीक है। और आपकी जेंटर उसी टाइम पे है। तो आपकी कजिन इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज डील की गई है। वो कौन सी है? कजिन। आप याद कर सकते हो, कजाकिस्तान एंड इंड। कैज मीन्स कजाकिस्तान, इंड मीन्स इंडिया, जो कि कब 2021 में जो है डील की गई है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है क्या? इट्स द ट्रेनिंग। कहाँ पे चल रही है ट्रेनिंग? ऐश बीबी में। ऐश बीबी कहाँ है? कजाकिस्तान में है। और एक पॉइंट बता दें, दिस इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ bilateral training, bilateral military exercise, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कब तक चलेगी? 10 सितंबर 2021 तक चलेगी। और आपको मैं ये बता दूं, जैपिड जो है ये 15 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। और ये हो कहाँ रहा है आपका, इसको याद कर लीजिए बस, 10 सितंबर तक चलेगी। और जैपिड जो है ये रशिया और इंडिया के बीच में है, जो कि 15 सितंबर को कंक्लूड होगी। तो जैन नेक्स्ट, what is the value of monetary penalty has been imposed by the RBI on the Axis Bank for the violation of certain provisions of know your customs norms? तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये कितने नहीं है, नो, कि आपको पता है कि आरबीआई ने, क्योंकि एक्सिस बैंक ने कुछ वायलेशन, कुछ रूल्स को तोड़ा है जिसमें कस्टमर्स के नॉर्म रूल्स थे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नॉर्म्स, तो आरबीआई ने उसको जो है उस कस्टम्स को तोड़ने के लिए, यानी रूल्स को भंग करने के लिए उस पर पेनल्टी लगाई है। तो ये पेनल्टी कितने की है? 25 लाख की। कितने की है? 25 लाख। Who has inaugurated the renovated जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टू द नेशन? अभी कहा गया है कि जो आपको पता है जलियांवाला बाग इज द मेजर ट्रेजेडी, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। और क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ द ये क्या था, जब रोल एक्ट बना था तो उसके बहिष्कार के लिए एक सत्याग्रह अमृतसर में भी चला था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पर वहां पे जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से काफी लोग मरे थे। तो जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स आज भी उसकी याद में कि कितने लोगों ने अपनी यहाँ पे जान दी थी, तो उसके बेसिस पे उसको रेनोवेट किया गया है। तो रेनोवेट के बाद किसने उसको इनॉग्रेट किया है? वर्चुअली किया है, नॉट फिजिकली, वर्चुअली किया है, दैट इज मिस्टर मोदी ने, ठीक है। आंसर इज मिस्टर मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अटेंड द 11th यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग? आपका 11th यूके, 11वां यूके इंडिया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग जो है वो हाल ही में किसने अटेंड किया? हर्षवर्धन? नहीं। भारत सिंह सोलंकी? नहीं। धर्मेंद्र प्रधान? नहीं। आंसर इज निर्मला सीतारमन। एक सेकेंड, निर्मला सीतारमन, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। और जो आपके वाइस चांसलर हैं यूके के, दैट इज ऋषि सुनाती। This is a multilateral discussions between G20 and COP26, इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी हैंड्स ओवर 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स टू। इंडिया नेवी ने अभी 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स किसको दिए हैं? वो दिए हैं बांग्लादेश को। किसको दिए हैं? आपके बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को 2 नेवी हैंड, मतलब इंडिया की नेवी, किस नेवी ने दिए हैं? ये नेवी मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया नेवी जो है कौन सी? आईएनएस सावित्री ने जो है आपका आईएनएस सावित्री, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसने जो है बांग्लादेश को कितने 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ईस्ट, मतलब आप ये सोच लीजिए ईस्ट नेवल कमांड, ईस्ट नेवल कमांड के द्वारा दिए गए हैं, जो कि कौन, कहाँ पे है? आपकी विशाखापट्टनम में। तो इससे 3 क्वेश्चंस निकलते हैं।
पहली चीज, इंडियन नेवी कौन सी, ईस्ट नेवल कमांड जो है, जो कि विशाखापट्टनम में है, उन्होंने वहां से INS सावित्री ऑफशोर वेसल्स जो है वो बांग्लादेश जाकर 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स दे रहा है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड 5-minute योगा ऐप वाई ब्रेक फॉर प्रोफेशनल डी स्ट्रेस रीफोकस। तो ये जो वाई आपका, एक सेकेंड, ये जो है आपका डी स्ट्रेस रिफोकस वाई ब्रेक प्रोफेशनल किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदा। ये कहाँ पे दिया गया, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें क्या है 5 मिनट के आसन्स बताए हैं। ठीक है, 5 मिनट में 5 आसन्स करने, कौन कौन से, प्राणायाम, ध्यान, ठीक है, आसनास जो है, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये इन सारों के बारे में बताया, जस्ट टू रिमेन फिट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसने, सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, और ये मोबाइल ऐप है, दिस इज द मोबाइल ऐप, जिसमें क्या है, एम्प्लॉयज जितने भी जो एम्प्लॉयज जिनको फिजिकल, जैसे आपको बताए काम करने के चक्कर पे जो है एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, तो ये मोबाइल ऐप है जिसमें जो है वो कभी भी कोई भी एम्प्लॉय थोड़ी देर के लिए अपने 5 मिनट्स योगा कर सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है लॉन्च की है, सर्बानंदा सोनोवाल ने। The Rural Enterprise Acceleration Program SAT has been launched by with state UT for self-help groups women। कहा जाता है कि ये जो रूरल एंटरप्राइजेस है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए साथ एक लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका जम्मू एंड कश्मीर फॉर इनहांसिंग वुमेन्स। ये किसने लॉन्च किया है, आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है रूरल एंटरप्राइजेस जो है एक्सेलरेशन प्रोग्राम साथ चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, कि जितनी भी वुमेन्स है जो कि आत्मनिर्भर है उनके लिए ये प्रोग्राम साथ चलाया जा रहा है, ताकि वुमेन्स जो है उनकी एनकरेज मिले, वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सके। दैट इज फॉर, और ये किसने किया है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है, द यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड न्यूट्री गार्डन्स टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ। देखिए, यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, स्मृति ईरानी, जिसने एक न्यूट्री गार्डन पार्क, जिसमें किसकी वजह से, न्यूट्री गार्डन मीन्स टू गिव द न्यूट्रिशंस टू द वुमेन। तो ये क्या है, इसको कहते हैं, ये किसकी बिगनिंग है, दैट इज कॉल्ड पोषण माह। ये क्या है आपका, पोषण माह। आंसर इज पोषण माह 2021। नाउ ये थे आपके 12-13 क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स के थे। और अब जो है आपका होमवर्क है, ये होमवर्क सॉल्व किया। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, तो कल देंगे आपको होमवर्क, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किस शहर में किया गया था, तो आंसर इज मुंबई। जिसका आंसर, जिसने मुंबई आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। आपकी रिवीजन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, बस यही फायदा हो रहा है इससे। मुंबई। Which is the first country to receive the batch of free COVID vaccines through COVAX scheme? कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है घाना। घाना में ट्यूनीजिया। Recently, veterinarians performed a rare operation on Murray eel in which Indian state? हाल ही में पशु चिकित्सकों ने भारत के किस राज्य में मोरे ईल पर एक दुर्लभ ऑपरेशन किया है, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब? तो आंसर इज केरला। केरला में की जो तिरुवनंतपुरम जगह है, वहां पे मुर्रे ईल पे जो है वेटरिनेरियन डॉक्टर्स ने जो है इस पे ऑपरेशन किया है, केरला का तिरुवनंतपुरम। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2021? ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। तो इस बार जो था दैट इज चैलेंज टू द वुमेन, ये थी मेन आइडिया यही था। तो वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे।
आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने कर लिया है तो बाकी सारे कीजिए और सबसे करवाइए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। That's all for today. Pooja Gupta, let's learn with me and have a nice day.